नमस्ते। न्यूज़ टाइम के सारे सम्मानित दर्शकों को मेरा अभिवादन। आज थोड़ी बात कर ली जाए, ये जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति हो रही है, खींचतान है और बाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या हटा पाएँगे? ज़्यादा सही आंसर ये होगा, क्या उनको हटा पाएँगे? और जो जो जिस तरह से अम, हिंदू हिंदू धर्म की राजनीति और हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति बीजेपी करती आई है, वो क्या अब मामला ठंडा हो गया, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। अ, मैं 1-2 ज़रा आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ और फिर उससे आप ज़रा खुद तय करिए कि अब ये कितना मामला चलेगा। अ, अभी मोदी जी जब अमेरिका गए तो वहाँ पे उन्होंने जब अपना संबोधन किया इंडियन डायस्पोरा से, तो वहाँ पे नारे लगे कि काशी मथुरा के नारे लगे। और मोदी जी से पूछा गया ये सब का, तो वो कुछ मुस्कुरा के उन्होंने अपने ढंग से उन्होंने अपनी बात उसकी सहमति एक तरह से व्यक्त की, लेकिन आप उसका जो भी इंटरप्रिटेशन लगाएँ, उन्होंने अपनी बात कह दी। अब कल अयोध्या में अ, जो ज्योतिष मत के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, वो कल अयोध्या में आए थे। वो एक इस समय आह्वान कर रहे हैं पूरे देश में कि भई ये गौ रक्षा के ऊपर एक कानून बनना चाहिए और उन्होंने कल अयोध्या से गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा का शुभारंभ किया। लेकिन जब वहाँ पे अयोध्या गए थे, लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना ये है कि मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है और अपूर्ण मंदिर में पूजा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि जब शिखर का निर्माण हो जाएगा, तब वह ज़रूर आएँगे और फिर पूजा करेंगे। ये बात वो जब जिस समय मोदी जी पूरे लाल लश्कर के साथ और बड़े पैमाने पे मंदिर का की पूजा और ये सब कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, पूजा यहाँ के जो निर्माणाधीन मंदिर है, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती है। लेकिन मोदी जी वो क्या मानेंगे किसी की। हालाँकि वो जब वहाँ कल गए तो उन्होंने राम मंदिर की परिक्रमा की, पर दर्शन करने नहीं गए। अब एक चीज़ आपको और याद दिलाना होगा अब कृष्णानंद जी और उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से कि मोदी जी का जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो मोदी जी का था कि ये तो कोई इधर-उधर कर ही नहीं पाएगा। वो 2019 में राम जन्मभूमि का जजमेंट आ गया, रंजन गोगोई जी उसके चीफ जस्टिस थे, उसके बाद उनको राज्यसभा ले आया गया, वो सबने देखा किस तरह से क्या हुआ। लेकिन वो करते मोदी जी का बिल्कुल श्योर शॉट था कि 2024 का इलेक्शन मार्च अप्रैल मई में और मैं इसका जनवरी फरवरी में बढ़िया एक अपना उद्घाटन करूँगा, मैं उसका मुख्य उद्घाटनकर्ता और फिर कौन पूछने वाला है 400 पार क्या 500 पार भी हो जाएगा। मोदी जी के इस दांव की जो हवा निकाल दी वो शंकराचार्य जी ने। बाकी शंकराचार्य ने भी बोला था, उन्होंने लेकिन इन्होंने बहुत ही अ, वोकल होके और मतलब जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल डायरेक्टली बोला कि ये इस समय मंदिर का जिस तरह से मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं है और ये कहते ही उन्होंने मोदी जी और बीजेपी की जो हिंदू पॉलिटिक्स और हिंदू वोट की पॉलिटिक्स होती है, उसपे एक बड़ी चोट की थी। अ, अब कोई माने या ना माने लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका असर भी दिखाई पड़ा 2024 के इलेक्शन में। अ, मतलब मेरे हिसाब से ये एक बड़ा वो था क्योंकि बीजेपी 64 से या 62 से 33 सीट पे आ गई और सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी। 37 सीट के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और ये 33 सीट भी अगर वहाँ डबल इंजन सरकार नहीं होती, अगर वहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, तो इसकी काफ़ी संभावना है कि ये 33 से आधे पे रह जाए। अब यूपी पॉलिटिक्स में थोड़ा समझना ये होगा कि यूपी पॉलिटिक्स के 2 ध्रुव हैं, अखिलेश यादव और योगी जी।
पॉलिटिक्स इन्हीं के इर्द-गिर्द इस समय चल रही है। अखिलेश यादव का क्या है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हैं। संगठन के ऊपर उनकी कोई पकड़ नहीं है योगी जी की। वो बीजेपी में भी भई कोई ऐसा नहीं कि बहुत पुराने ने बीजेपी में बिल्कुल ठीक से जमे हुए हैं। उधर अखिलेश जी की पूरी पार्टी तो उन्हीं के साथ है, वही मतलब पार्टी के करता रहता है। लेकिन इससे जो बड़ी बात जो मैं अभी मुझे लगता है और जिस वजह से जो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि अखिलेश जी ने क्या किया है कि उन्होंने धीरे-धीरे अपनी पोज़ीशन बहुत कंसोलिडेट कर ली है विपक्ष की राजनीति। आज की तारीख में अखिलेश यादव जो हैं वो आप कैसे भी कर लीजिए, अखिलेश यादव जी यूपी पॉलिटिक्स में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यूपी पॉलिटिक्स में अब अखिलेश यादव की एडवांटेज क्या है कि अखिलेश यादव जी ने अपने कद को इंडिया गठबंधन में मतलब आज की तारीख में अगर आप देखिए तो राहुल गांधी के बाद तो राहुल गांधी नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस, राहुल गांधी के कद के बाद अगर जो दूसरा सबसे बड़ा लीडर इंडिया गठबंधन का दिखाई देता है तो उसका नाम अखिलेश यादव। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो 37 पार्टी के साथ सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी भी है इंडिया गठबंधन में और उन्होंने बहुत से ऐसे ऐसे काम किए जिससे अब वो अपने उस लीडरशिप की पोजीशन में है। पार्लियामेंट में है तो अगर राहुल गांधी का बचाव करना है तो उन्होंने बिल्कुल उसको ठीक से उसको जोरदार ढंग से खड़े होकर उस पर बात की। अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से जीत के ही चले गए हैं तो ये भी एक बड़ा सांकेतिक रूप से वो है और अवधेश प्रसाद जी माफ कीजिएगा, अवधेश प्रसाद जी दलित समुदाय से आते हैं, उनको जिता के ले गए हैं तो एक बड़ी बात है। और दूसरा क्या है कि अभी हाल के हरियाणा के चुनाव में मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, हरियाणा के चुनाव में जो अखिलेश यादव जी ने एक जो लार्जर पिक्चर दिखाई, उनको एक सीट मिलनी थी जुलाना वाली जहाँ से विनेश फोगाट है, उन्होंने उसको पहले उसी को माँगा था लेकिन जब विनेश फोगाट का हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, विनेश फोगाट को लड़ना चाहिए और हम वहाँ से नहीं लड़ेंगे। और फिर उन्होंने एक लंबा ट्वीट भी किया था कि भई अगर लार्जर इंटरेस्ट के लिए पार्टी इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो करना चाहिए और उन्होंने इंडिया गठबंधन के लार्जर इंटरेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि अपने इसको हम सैक्रिफाइस करें। ये एक बड़ा मैसेज गया है, कहने को एक ही सीट सैक्रिफाइस की लेकिन अब इससे अखिलेश यादव का कद भी बहुत बढ़ गया है। इसके सामने जब योगी जी को देखते हैं तो योगी जी को बीजेपी जो उनकी अपनी पार्टी है, गठबंधन एनडीए तो छोड़ ही दीजिए, एनडीए से तो अब पहले एनडीए की बात कर ले। उत्तर प्रदेश का जो एनडीए है वो रोज योगी जी की टांग खींचने में लगा हुआ है। यूपी का लखनऊ का हमारे यूपी का एनडीए कौन है? अपना दल सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल क्या करती हैं? वही पूछ रही हैं क्वेश्चन 4 बार योगी जी से कि आपने ये क्या किया? आरक्षण का क्या है? आरक्षण की पदों को आपने जनरल कर दिया इत्यादि इत्यादि रोज प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरे कौन है? ओम प्रकाश राजभर। रोज कोई मौका मिलता है तो वो योगी के ऊपर कुछ ना कुछ हमला करते हैं। तीसरे हैं संजय निषाद, उनको तो भाई जब भी वो कुछ उल्टा-पुल्टा बोलते हैं उनको तुरंत अमित शाह जी दिल्ली बुला के उनको चाय पिलाते हैं, शाबाशी देते हैं। तो एनडीए गठबंधन तो छोड़ ही दीजिए, पार्टी भी आज की तारीख में योगी जी जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व जब बोल रहा हूँ तो मोदी और अमित शाह के से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब करीब-करीब सब जगह सार्वजनिक हो गया है कि अमित शाह खासकर अब मोदी जी और अमित शाह खास करके अमित शाह उनको उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते थे यूपी इलेक्शंस के लोकसभा इलेक्शंस के बाद उनके ऊपर ही हार का ठीकरा फोड़ना चाहते थे लेकिन ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हार के जिम्मेदार केवल और केवल मोदी जी हैं। अब वो एक नई चाल चल रहे हैं कि उनको किसी तरह से बाई इलेक्शन में फंसाया जाए, उनके हिसाब से कैंडिडेट दें और जब हार जाएं तो फिर उनको ये कहा जाए कि भाई आप ही की वजह से हारे, आपको तो पूरा फ्री हैंड दिया गया था। मतलब बीजेपी अपनी पार्टी भी योगी जी के साथ पूरी तरह से नहीं खड़ी, उनको वहां पे भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और मेरा ये मानना है कि जो जैसा अभी चुनाव चल रहा है उससे देख के ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हार होने जा रही है बीजेपी की और इस हार से जो 2 चीजें होंगी, एक तो ये है कि बीजेपी की अंदरूनी कलह बढ़ेगा नंबर 1 और जो मन में मंसूबा पाले हुए थे अमित शाह साहब और मोदी जी कि योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटा देंगे चीफ मिनिस्टर पद से, वो अब नहीं कर पाएंगे
क्योंकि वो खुद ही इतने वीक हो चुके होंगे कि वो इस तरह का उनके पास ताकत नहीं रहेगी, तो वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से इस समय हटा दें। तो मोटे तौर पे बीजेपी का गेम आप उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि करीब-करीब ओवर हो गया है। 2027 में जो मतलब जैसे आज लग रहा है उसके हिसाब से तो भई अखिलेश यादव का मामला सब कुछ ठीक चल रहा है। कहने को ये भी हो रहा है कि नहीं कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिससे भी पूछ लीजिए, जो भी इसको एनालाइज़ करता हो, मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मिल के कितना किसको कितनी सीट, किसको कम सीट, क्योंकि अ, महाराष्ट्र में हमने देखा कि कांग्रेस ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। कांग्रेस बहुत कम सीट पे लड़ रही है, जिस हिसाब से उसका लोकसभा का प्रदर्शन था। और चलते-चलते एक उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में एक बात कहे बिना मामला कंप्लीट नहीं होगा, वो है मायावती जी। मायावती जी 9-10% का एक वोट परसेंटेज करके इधर-उधर बैलेंस करती थी। वो मुझे लगता है कि अब धीरे-धीरे वो अपने को इर्रेलेवेंट करती जा रही हैं। वो दौड़ के गई हैं हरियाणा में इलेक्शन लड़ने, वहाँ उनका वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। उससे उनकी साख और गिरने वाली है। तो उनके जो ये 9-10% वोट हैं, वो भी अब धीरे-धीरे उनके हाथ से फिसल रहे हैं। अब वो कितना रह जाएँगे, वो 4% रह जाएँगे, 6% रह जाएँगे, 7% रह जाएँगे, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, आकाश आनंद ने जिस तरह से हरियाणा में जाके कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला बोला, खड़गे जी को मालूम नहीं क्या-क्या बुरा-भला चमचा और ये सब किया। उससे भी ये स्पष्ट है कि वो अब बीजेपी के साथ उसके पाले में खड़ी हैं और उनका मतलब विपक्ष विरोधी नंबर 1 समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है। तो वो एनडीए के साथ ही ज़्यादा नज़र आएँगे। अब फॉर्मली हो सकता है वो कुछ ना करें, उनको लगे कि हम अगर बाहर-बाहर रह के करते हैं तो शायद हमारा पोल परफॉर्मेंस अच्छा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश को के जो एनालिसिस है उसके हिसाब से आने वाले दिन बीजेपी के लिए मुश्किल हैं और बीजेपी का अब कम से कम ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अब अपने पतन की ओर जा रही है। बीजेपी अब दोबारा फिर गद्दी मिलना उत्तर प्रदेश में अगले इलेक्शन में तो मुश्किल लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।